हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड द स्फीयर से रिलेटेड, जिसका नाम है प्लेन ऑफ कांटेक्ट। तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट को समझने से पहले हमें कुछ बातें प्रीवियस वीडियो की समझनी होंगी। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था टेंजेंट प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। तो देखिए, टेंजेंट प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जैसे आपके पास क्या है, कोई एक स्फीयर है। इस स्फीयर के सरफेस पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1, y1 और z1 है। तो मैंने क्या कहा था कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखो, कहा था मैंने स्फीयर की इक्वेशन लिखो। तो ठीक है, आपने स्फीयर की इक्वेशन लिख दी, जो है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। फिर मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को निकालने के लिए आप क्या करो, स्फीयर की इक्वेशन में x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), z² की जगह z(z1) और 2x की जगह x + x1, 2y की जगह y + y1, 2z की जगह z + z1 रख दो। तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन किसकी आएगी, टेंजेंट प्लेन की आएगी। तो ये सारी वैल्यूज जब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पर रखते हैं, तो हमारे पास टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन आती है वो आती है x(x1) + y(y1) + z(z1) + u x + x1 + v y + y1 + w z + z1 + d = 0। ठीक है ना। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। वो क्या है हमारा, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं आपको आज समझा रहा हूँ, और इसको समझाने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में क्यों समझाया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में इसलिए समझाया क्योंकि प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन आएगी वैसी ही इक्वेशन हम टेंजेंट प्लेन में पढ़ चुके हैं। यानी कि जो इक्वेशन आपकी टेंजेंट प्लेन की है वही इक्वेशन आपकी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की भी है, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि भाई, जो पॉइंट पी हम यहाँ पर टेंजेंट प्लेन में क्या करते हैं, स्फीयर के सरफेस पे कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट में वही पॉइंट पी को हम स्फीयर के आउटसाइड लेके चलेंगे। चलिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन दिमाग में आपने एक बात सेट करनी है कि जो मेथड हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने की है वही मेथड हमारी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करने की भी होती है। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक क्या है, यहाँ पर ये स्फीयर है। आप लोग देख सकते हैं कि ये स्फीयर है। अब जो पॉइंट पी मैं कंसिडर करूंगा, देखिए उस पॉइंट पी को मैं यहाँ स्फीयर के सरफेस पे कंसिडर न करके कहाँ पर लूँगा, इस स्फीयर के कहीं आउटसाइड पे कंसिडर करूँगा। ठीक है ना। पहली बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। सेम वही इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ x1, y1 और z1। क्लियर है। अब इसके डेफिनेशन की ओर को चलते हैं और फटाफट से हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन होती है अ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्फीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ all tangents plane through a given point। अब देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है, अ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए स्फीयर इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। यानी कि देखिए, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ऑल द टेंजेंट प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पी से जितने भी टेंजेंट प्लेन आपके क्या करेंगे, पास करेंगे, वही क्या होगा आपका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है। वही क्या होगा आपका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ से आप बहुत सारे टेंजेंट प्लेन को इस पॉइंट पी से क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। आई बात समझ में। तो यानी कि वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया है, मैं इसको यहाँ पर आपके सामने रब करके देखता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखते हैं इसको एक बार किस तरीके से मैंने आपसे कहा है। जैसे इसको तो मैं पहले तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इस पॉइंट पी से किस तरीके से आपके टेंजेंट प्लेन पास करेंगे। देखिए जैसे यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको पास किया,
तो देखिए ये क्या बन गया आपका, टेंजेंट प्लेन बन गया। क्लियर है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पास किया, तो देखिए ये भी क्या बन गया आपका, एक टेंजेंट प्लेन बन गया। तो इस तरीके से, ठीक है ना, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ से या जितने भी प्लेन पास हो रहे हैं, तो इनका जो एक क्या बन रहा है बेटा, लोकस बन रहा है। जो क्या बन रहा है, एक लोकस बन रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। ये सारे पॉइंट कहाँ हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये मत समझना कि इसके अंदर हैं, ये सब इसके कहाँ पर हैं, सरफेस पे पॉइंट हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो क्या होता है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, अ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑल टेंजेंट। देखिए जितने भी सारे क्या गुजर रहे हैं, यहाँ से टेंजेंट गुजर रहे हैं थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि गिवन पॉइंट कौन सा है, पी है आपका। क्लियर है। तो ये तो इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब चलते हैं इसकी इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड वही है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बहुत ही आसान है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, x1, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, y1, जेड स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, z1, और 2x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस x1, 2y की जगह क्या रखेंगे, y प्लस y1, और 2z की जगह क्या रखेंगे, z प्लस z1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी, वो क्या आएगी, देखिए अब रखते हैं चलिए स्फीयर की इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस, अब देखिए क्या आएगी, u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए दोनों इक्वेशन आप देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए जो टेंजेंट प्लेन की है, देखिए, और यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन देखिए, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों के हैं, सेम है। ठीक है ना, आई बात समझ में। बस ये है कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में अगर आपका टेंजेंट प्लेन का न्यूमेरिकल है तो साफ लिखा होगा कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालिए, और अगर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कह देगा कि प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालिए। क्लियर है। अच्छा एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बात और समझाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी रहेगी बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे आपका जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक स्पेयर ले लिया, ठीक है, और जैसे मान लो मैंने 2 स्पेयर ले लिए यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने 2 स्पेयर ले लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बनाया, एक प्लेन बनाया, ठीक है, ये मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा प्लेन आ गया, देखिए अब देखिए ये आ गया मेरा एक प्लेन आ गया, ठीक है, ये प्लेन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सरफेस में मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया, सरफेस पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया। क्लियर है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट में क्या ले रहा हूँ, पी ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, x1 y1 z1 है। मैं इसको कहीं बाहर पे लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को समझाना है आपको। यहाँ पर मैंने सरफेस पे एक पॉइंट पी लिया है, ये स्फीयर के सरफेस पे है बेटा, ठीक है, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए x1 y1 और z1 लिख दिया, ठीक है। और देखिए अब वही मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पॉइंट पी को अब मैंने कहाँ ले लिया, कहीं एक आउटसाइड पे ले लिया। इसी पॉइंट को मैंने कहाँ ले लिया, सरफेस के स्फीयर के सरफेस पे ना लेके कहीं आउटसाइड पे ले लिया। इस पॉइंट पी को मैंने कहाँ ले लिया, आउटसाइड पे ले लिया। तो सिंपल सी बात है कि यार यहाँ पर मैं एक टेंजेंट प्लेन की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट प्लेन की बात कर रहा हूँ ना, यही टेंजेंट प्लेन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं दूसरी बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ ये वाले डायग्राम जो मैंने बना रखा है ये क्या है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ क्या है, कॉन्टैक्ट है। देखो दोनों को फाइंड आउट करने की प्रोसेस सेम है, बट डिफरेंट और क्या है, देखिए एक डिफरेंट तो ये है कि जो पॉइंट पी है टेंजेंट प्लेन में, ये कहाँ पर लाई करेगा भाई, स्फीयर के सरफेस पे। और जबकि प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट में ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और क्या है z1 है, ये स्फीयर के कहाँ पर लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। एक डिफरेंस तो ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, क्या तुमको ये नहीं लग रहा है कि जैसे ये पॉइंट सी है, ये क्या है भाई, ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये क्या है,
सेंटर ऑफ स्फीयर है या नहीं है, सेंटर ऑफ क्या है, स्फीयर है, क्लियर है, जिसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है -v -u -v माइनस क्या होते हैं, w होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये पॉइंट क्या है, c है, यानी कि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -u -v -w। अब देखो तुम ध्यान से देखो एक बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं c और p को मिलाऊं, देखो c और p को मिलाऊं, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको आगे न्यूमेरिकल में, देखिए तो ये क्या बनेगी भाई, रेडियस बनेगी ना, यानी कि क्या बनेगी, r, यानी कि रेडियस ऑफ क्या बनेगी, ये रेडियस ऑफ स्फीयर बनेगी, क्लियर है। अब देखो, अब तुम यहाँ देखो, अगर आप c और p को मिलाएंगे, देखिए c और p को मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर c और p को मिलाएंगे आप, तो देखिए अब देखिए क्या ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, नहीं भाई, ये रेडियस ऑफ स्फीयर से क्या है, ग्रेटर है, रेडियस ऑफ क्या कहते हैं स्फीयर से क्या है, ये जो सीपी डिस्टेंस आ रही है ग्रेटर आ रही है, तो ये भी एक डिफरेंस है टेंजेंट प्लेन और प्लेन ऑफ कांटेक्ट में। जैसे मैंने इस पूरी सीपी डिस्टेंस को क्या ले लिया, आर ले लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सीपी डिस्टेंस को क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया पहले डायग्राम में, सेकेंड वाले डायग्राम में सीपी को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल आर। तो ये क्लियर है कि जो कैपिटल आर है दैट इज ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल आर। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप कि अब आपकी जो डाउट है टेंजेंट प्लेन और प्लेन ऑफ कांटेक्ट में, ये तो एकदम से क्लियर हो ही गई होगी आपकी, ठीक है। अब जैसे चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। अब वो न्यूमेरिकल कैसा है ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा के देखता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, टॉपिक का नाम क्या है, प्लेन ऑफ कांटेक्ट, ये भी याद रखो। जैसे मैंने क्या लिखा, फाइंड प्लेन ऑफ कांटेक्ट, प्लेन ऑफ कांटेक्ट, दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, दोनों आए हुए हैं, याद रखना, विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर, विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर, ठीक है ना। अब स्फीयर क्या है, x² + y² + z² -9 = 0 है, और पॉइंट दे रखे हैं 4.578, क्लियर है। अब देखिए, अब यार एक बात बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि यहाँ पर देखिए ये स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है ना। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, ये होती है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, हाँ है ना। अब यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, देखो गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, देखो आप यहाँ पर, हालांकि इतना जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको, फिर भी आपको थोड़ा अगर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये क्या है, x² + y² + z² है ना। और देखिए यहाँ पर u का टर्म नहीं है, v वाले टर्म नहीं है, w नहीं है, और यानी कि d वाला है, -9 = क्या है, 0 है, क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब हमको एक बात पता है कि प्लेन ऑफ कांटेक्ट क्या आती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कांटेक्ट कैसे आती है बताइए, जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक काम करो, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को लिखो ही मत, कोई टेंशन नहीं है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है आप उसी को लिखो, ठीक है ना। ज़्यादा कन्फ्यूजन से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले तो आप गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर लिख लो, ठीक है ना। अगर आपने गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर लिख दिया, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कांटेक्ट निकालो। अच्छा कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए आप क्या करते हैं, x² की जगह क्या लिखते हैं, x1 लिखते हैं ना, और y² की जगह क्या लिखते हैं, y1, और z² की जगह क्या लिखते हैं, z1। तो चलो करते हैं। तो भाई इस इक्वेशन, अब देखो फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कांटेक्ट हम ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगी आपकी, बताइए कांटेक्ट क्या आ जाएगी, स्फीयर की इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x² की जगह रखो, चलो x1 + y² की जगह रखो, y1 + z² की जगह रख दो, z1 अच्छा -9 = 0। अब देखो बेटा आपके पास वैल्यूज हैं, x1 की वैल्यू दे रखी है आपको, y1 की वैल्यू दे रखी है आपको, z1 की वैल्यू दे रखी है आपको। चलो पुट करो, चलिए x और x1 की जगह कितना है 5, प्लस y1 की जगह कितना है 7, प्लस z1 की जगह कितना है 8,
-9 इक्वल टू 0। तो यानी कि इक्वेशन क्या आ गई आपकी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की। देखिए कितने आसान से न्यूमेरिकल हैं। 5x + 7y + 8z -9 इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना उसको, ठीक है ना। कभी कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही यहाँ पर देखिए आपको समझाते समझाते न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ, तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ छोटी सी मिस्टेक्स हो जाएँ, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करो। उसको थोड़ा सा इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप उसको करेक्ट कर लिया करो खुद ही, ठीक है ना। क्योंकि आप अब बीएससी के स्टूडेंट हो तो छोटी छोटी बातें आप कर सकते हो यहाँ पर करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, आपको प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ था और ठीक है ना, सॉरी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट आपको निकालना था, ठीक है ना, और आपको पॉइंट दे रखे थे। अब ये हो सकता है कि यार आपको क्या कहते हैं यहाँ पर पॉइंट निकालने हो, जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हैं ना, हो सकता है कि आपको किसी न्यूमेरिकल में पॉइंट को निकालना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी करा देता हूँ मैं आपका। कॉमन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और काफ़ी आसान से हैं, थोड़ा देख लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपको दे रखा है, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर। मान लेते हैं आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है स्पेयर की। ये क्या दे रखी है, x² + y² + z² -9 इक्वल टू 0। सेम वैसी समझ गए होंगे अब आप कैसे करके काम करना है आप लोगों को, ठीक है ना। और आपको साथ साथ दे रखा है एंड एक इंटरसेक्टिंग प्लेन है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग प्लेन दे रखा है, इंटरसेक्टिंग प्लेन आप लोगों की बुक के दोनों न्यूमेरिकल हैं ये, ठीक है ना। और ये है 5x + 7y + 8z -9 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि फाइंड पॉइंट फॉर विच दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि आपको स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं। अच्छा वो पॉइंट क्या था, पी था। उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 और z1। तो मान लेते हैं भाई वही पॉइंट जो आपको निकालना है, आपने लिखना है लेट पॉइंट पी इज, क्या कहा मैंने, x1 y1 z1। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो आप ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या दे रखी है बताओ, इक्वेशन ऑफ स्फीयर दे रखी है x² + y² + z² -9 इक्वल टू 0 दे रखी है। अब मैं लिखूंगा फॉर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या रखते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए क्या करते हैं हम, x² की जगह x1, y² की जगह y1 और z² की जगह क्या रखते हैं, z1 रखते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगी आपकी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x1 + y1 + z1 -9 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, प्लेन आ गया, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। अच्छा देखो अब आपको प्लेन ये भी तो दे रखा है 5x + 7y + 8z -9 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 भी दे रखा है। तो आप ये देखेंगे प्लेन इक्वेशन विच इज गिवन। अब वो क्या है बताओ, वो क्या है बताओ, वो क्या है आपके पास, दैट इज द 5x और +7y + 8z -9 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब देखिए ये भी प्लेन की इक्वेशन है और ये भी क्या है, प्लेन की इक्वेशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ प्लेन्स। अब दोनों प्लेन को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। चलो करिए। अब कंपेयर करने का तरीका क्या है, कंपेयर करने का तरीका क्या है, देखिए आप ध्यान से देखना। देखिए x1
y1 z1, पहले लिखेंगे हम x1 y1 z1, ठीक है ना। और एक और है आपके पास, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अपॉन क्या करेंगे, x1 का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है 5, y1 का कोफिशिएंट क्या दे रखा है भाई, देखिए 7। कंपेयर करना तो आपने क्लास 8th 9th में पढ़ाई है। और z1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दे रखा है 8, ठीक है ना। इन सबको क्या करेंगे एक दूसरे के इक्वल। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, देखिए ऊपर के टर्म में क्या दे रखा है -9 दे रखा है ना। और डाउनवर्ड वाले प्लेन में भी कितना दे रखा है -9, यानी कि ये कट के क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है। तो बस यहाँ से हमारे पास क्या आ गए पॉइंट्स आ गए। x1 क्या आ गया 5, y1 कितना आ गया 7 और z1 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। तो देखो विच आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, विच आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है। तो देखिए बहुत आसान से टॉपिक थे। तो देखो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जिस तरीके से हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट को भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि भाई पॉइंट पी से सेंटर की डिस्टेंस, क्या कहा मैंने, पॉइंट पी से सेंटर की डिस्टेंस आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम में। पॉइंट पी से सेंटर की डिस्टेंस किस में ज़्यादा होती है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट में ज़्यादा होती है। और टेंजेंट प्लेन में वो क्या होती है, स्फीयर की क्या होती है, रेडियस होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एंड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।